हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एस्पी स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हो गया है ट्यूसडे यानी मंगलवार, और आज जो हमारा डे रहता है वो हिस्ट्री का रहता है। और हिस्ट्री में हम अब तक कच्छा वंश पढ़ रहे थे, तो आज हम कच्छा वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो और इससे पहले आप सभी को वीर तेजाजी की दशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेजा दशमी की आपको बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और तेजा दशमी के लिए आपको स्टेटस अपलोड करने के लिए वीडियोस की नीड हो तो वो भी हमारे चैनल पर आपको मिल जाती है, तो आप वो भी देख सकते हैं और अपने स्टेटस पर अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब तक हमने देखा था कि पुरंदर की संधि हुई, और इस संधि के दौरान दो विदेशी व्यक्ति जो थे बर्नियर और मनुची, ये दोनों मिर्ज़ा राजा जयसिंह के साथ थे। मिर्ज़ा राजा जयसिंह की मृत्यु 1667 में बुरहानपुर एमपी में हुई थी। अगला जो शासक है वो है सवाई जयसिंह। 1700 से 1743 तक शासक रहे। इनके पिता थे विशन सिंह, माता इंदिरा कंवर। उपाधियाँ थी दो, सवाई औरंगजेब ने दी और महाराजा धीराजेश्वर दी मोहम्मद शाह रंगीला ने। सवाई जयसिंह की दो पत्नियाँ सूरज कंवर से बेटा हुआ ईश्वरी सिंह 1722 में, और चंद्रा कंवर, इससे बेटा हुआ माधो सिंह फर्स्ट 1727 में। सवाई जयसिंह की बहन अमर कंवर का विवाह बुद्ध सिंह जो बूंदी से थे इनके साथ हुआ। और सवाई जयसिंह की बेटी, दो बेटियां थी, कृष्णा कंवर और विचित्र कंवर। कृष्णा कंवर का विवाह बूंदी के दलेल सिंह से हुआ था। सवाई जयसिंह का भाई विजय सिंह या चिमाजी थे। सवाई जयसिंह की राजनैतिक उपलब्धियां थी। सवाई जयसिंह 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे। औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफ़ीक उल दर्जात, रफ़ीक उद दौला और मोहम्मद शाह रंगीला, ये इनके समकालीन बादशाह थे। सवाई जयसिंह का मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप। मुगल बादशाह थे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। इनके दो बेटे थे मुअज्जम और आजम। मुअज्जम को बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों भाइयों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ जो 1707 में झज्जाऊ का युद्ध था। इस युद्ध में आजम का साथ दिया सवाई जयसिंह ने, और बहादुर शाह फर्स्ट या मुअज्जम का साथ दिया मुगल बादशाह बना। सवाई जयसिंह ने साथ दिया था आजम का, और बहादुर शाह फर्स्ट या इसे हम मुअज्जम के नाम से भी जानते हैं, जो बादशाह बना इस युद्ध के बाद, और इसने शासक बनते ही सवाई जयसिंह पर आक्रमण किया और आमेर जीता, और आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा, और यहाँ का शासक विजय सिंह या चिमाजी को बनाया। यहाँ का शासक किसे बनाया? विजय सिंह या चिमाजी को। 1708 में देबारी समझौते के तहत 1710 में बहादुर शाह द्वारा सवाई जयसिंह को शासक स्वीकार किया गया। सवाई जयसिंह ने पुनः शासक बनते ही अपने भाई विजय सिंह या चिमाजी को जयगढ़ किले में बंदी बनाया, और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। जयगढ़ का यह स्थान विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। सवाई जयसिंह का बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप। बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह, जिसके थे दो बेटे। बुद्ध सिंह के दो बेटे, पहला दलेल सिंह और दूसरा था उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह का साथ दिया
इन दोनों के बीच जब उत्तराधिकार संघर्ष हुआ तो उमेद सिंह का साथ दिया अमर कंवर ने 6 लाख रुपए और राखी भेजकर मराठा मल्हार राव होलकर से उमेद सिंह के लिए क्या किया, सहायता मांगी। और दलेल सिंह का साथ दिया था सवाई जय सिंह ने, जो शासक बनेगा। और सवाई जय सिंह और मल्हार राव के बीच संघर्ष शुरू हो गए। 1715 में पिलसुद का युद्ध हुआ, जिसमें सवाई जय सिंह की जीत हुई। 1733 में मंदसौर का युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की जीत हुई। 1735 में रामपुरा का युद्ध हुआ, इसमें भी मराठों की जीत हुई। तो पहले युद्ध यानी पिलसूद के युद्ध में ही सवाई जयसिंह की जीत हुई थी। बाकी 2 और जो युद्ध हुए थे 1733 1733 और 1735 1735 में मंदसौर और रामपुरा के युद्ध में मराठों की जीत हुई थी। सवाई जयसिंह का जाट उत्तराधिकार संघर्ष में हस्तक्षेप। ये जाट उत्तराधिकार संघर्ष डीग में हुआ, जिसमें 2 लोग थे, बदन सिंह और मोहकम सिंह। इन दोनों के बीच उत्तराधिकार संघर्ष हुआ और इसमें बदन सिंह का साथ सवाई जयसिंह ने दिया। डीग का शासक बना बदन सिंह। सवाई जयसिंह ने कहा था इसे ब्रज राजा। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को क्या कहा, ब्रज राजा। सवाई जयसिंह ने इसे डीग की जागीर प्रदान की। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को क्या प्रदान की, डीग की जागीर प्रदान की। धौलपुर की संधि 1741 में 1741 में बालाजी बाजीराव जो मराठा पेशवा थे और मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में सवाई जयसिंह के मध्य धौलपुर की संधि हुई। अश्वमेध यज्ञ 1740 से 1741 तक, इसमें सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया तथा अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भांडारेज दौसा नामक स्थान पर दीप सिंह कुम्भाड़ी द्वारा पकड़ा गया तथा सेना द्वारा दीप सिंह कुम्भाड़ी की हत्या कर दी गई। सवाई जयसिंह का स्थापत्य में योगदान। जयपुर, इन्होंने जयपुर नगर बसाया। 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने जयपुर नगर बसाया। इसके वास्तुकार थे पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, जो बंगाल के थे। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। इनकी मदद की थी जेवियर डिसिल्वा ने, जो पुर्तगाल से थे। जल निकासी का नक्शा मैल्कम स्पीड ने बनाया। भारत का पहला पूर्णतः वास्तु नियोजित नगर कहलाता है जयपुर। यह वास्तुशास्त्र के 9 चौकड़ी सिद्धांत पर आधारित है। परकोटा 2019 में यूनेस्को में शामिल हुआ। CV रमन चंद्रशेखर वेंकट रमन ने कहा रंगश्री द्वीप। तो जयपुर को CV रमन ने कहा रंगश्री द्वीप। गेरवा रंग में रंगवाया था 1868 में रामसिंह सेकंड ने। इसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि प्रिंस अल्बर्ट के सचिव स्टेनले रीड ने अपनी पुस्तक में कहा था। ये हम आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसकी बसावट की तुलना की थी चीन के कैंटन शहर से और ईरान के बगदाद से। तो स्टेनले रीड ने प्रिंस अल्बर्ट की जयपुर यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में किया तथा इसी पुस्तक में जयपुर को पिंक सिटी कहकर संबोधित किया। जयपुर को एडवर्ड पंचम के आने की खुशी में गेरवा रंग में रंगवाया था और एक बार रंगवाया था प्रिंस अल्बर्ट के आने की खुशी में। जयपुर के प्रमुख दरवाजे 5। पहला अजमेरी गेट, दूसरा घाट गेट, तीसरा न्यू गेट, चौथा सांगानेरी गेट और 5वां है चांद पोल। अजमेरी गेट, घाट गेट,
न्यू गेट, सांगानेरी गेट और चांद पोल। और सवाई जयसिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, जयबान तोप जयगढ़ दुर्ग में जो जयपुर में स्थित है, यह एशिया की सबसे बड़ी तोप है। जल महल जयपुर में बनवाया है जो मानसागर झील में निर्मित है। सिटी पैलेस या चंद्र महल जयपुर में, इसका निर्माण 1729 से 1732 तक सवाई जयसिंह ने करवाया था। इसका वास्तुकार पंडित विद्याधर भट्टाचार्य थे। जयपुर के राज परिवार का शाही निवास स्थल कहलाता है। जंतर मंतर या शोध घड़ी, धूप घड़ी या वैद्यशाला का निर्माण 5 स्थानों पर करवाया। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा में। दिल्ली की 1724 में सबसे प्राचीन वेधशाला है। जयपुर की जो वेधशाला है वो 1728 में और सबसे बड़ी वेधशाला है। इसमें राम यंत्र, वायु परीक्षण यंत्र हैं ये, और सम्राट यंत्र जो समय परीक्षण यंत्र है, तथा जयप्रकाश यंत्र या अक्षांश परीक्षण यंत्र है। और 1961 में जयपुर का जंतर मंतर राज्य संरक्षित इमारत तथा 1968 में यह राष्ट्रीय संरक्षित इमारत बना। और मथुरा की जो वेधशाला है वो सबसे नवीन वेधशाला है। जयपुर जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। सिसोदिया रानी का महल जयपुर में बनवाया। यह सिसोदिया रानी चंद्रा कंवर के लिए बनवाया था। हरमाड़ा नहर जयपुर में जल यानी पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था के उद्देश्य से यह नहर निकाली गई। नाहरगढ़ जयपुर, नाहरगढ़ कहाँ बनवाया? जयपुर में। सवाई जयसिंह ने मराठों से सुरक्षा के उद्देश्य से इसका निर्माण करवाया था। इसके 5 उपनाम हैं: सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वज, जयपुर मुकुट, मिठड़ी का किला और जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला। सुदर्शनगढ़, जयपुर ध्वज, जयपुर मुकुट, मिठड़ी का किला, जयपुर की तरफ झांकता हुआ किला। माधोराजपुरा का किला भी जयपुर में सवाई जयसिंह ने बनवाया था। सवाई जयसिंह को आधुनिक जयपुर का चाणक्य भी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने ज्योतिष की शिक्षा लेने हेतु महाराष्ट्र से पंडित जगन्नाथ को जयपुर बुलाया था। पंडित जगन्नाथ ने सवाई जयसिंह से जयपुर में सम्राट यज्ञ करवाया तथा स्वयं जगन्नाथ से सम्राट की उपाधि धारण कर ली। सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान पुंडरीक रत्नाकर, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य, जनार्दन भट्ट गोस्वामी, केवलराम, नयनचंद्र मुखर्जी, कृष्ण भट्ट, मोहम्मद मेहरी, मोहम्मद शरीफ, सम्राट जगन्नाथ और चक्रपाणी। पुंडरीक रत्नाकर की पुस्तक जयसिंह कृष्णकल्प है। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य प्रमुख शिल्पी थे। जनार्दन भट्ट गोस्वामी की 3 पुस्तकें मंत्र चंद्रिका, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक है। केवलराम लोगोरिथम नामक फ्रेंच पुस्तक का संस्कृत में अनुवाद करने वाले व्यक्ति थे। नयनचंद्र मुखर्जी अरबी पुस्तक उक्कर नामक एक अरबी पुस्तक है जिसका संस्कृत में अनुवाद किया। कृष्ण भट्ट ने रामरासा, यह एक रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख पुस्तक है, इसकी रचना की थी कृष्ण भट्ट ने। मोहम्मद मेहरी रामरासा, यह रामानंदी संप्रदाय की पुस्तक है, इसके लेखक थे कृष्ण भट्ट। और मोहम्मद मेहरी, मोहम्मद शरीफ, यह पुस्तकों के संकलन हेतु विदेश गए थे। ये दोनों व्यक्ति मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ दोनों पुस्तकों के संकलन के लिए कहाँ गए थे? विदेश गए थे। सम्राट जगन्नाथ की 2 पुस्तकें, सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ।
दोनों पुस्तकें किसकी है? सम्राट जगन्नाथ की। और यूक्लिड की ज्यामिति का संस्कृत में अनुवाद भी सम्राट जगन्नाथ ने किया था। और चक्रपाणि मिश्र, इनकी पुस्तक है पंचायत शतक। सवाई जयसिंह की पुस्तकें थी दो, जयसिंह कारिका और जीज मोहम्मद शाही। जयसिंह कारिका ज्योतिष से संबंधित पुस्तक है और जीज मोहम्मद शाही नक्षत्रों की शुद्ध सारणी है और यह समर्पित है मोहम्मद शाह रंगीला को। सवाई जयसिंह ने जयपुर में सामाजिक सुधार करने का प्रयास किया, जिनमें थे सती प्रथा पर रोक लगाना, विधवा विवाह का प्रारंभ करना और समाधि प्रथा पर रोक लगाना। ये सारे प्रयास सवाई जयसिंह ने किए थे, लेकिन ये सफल नहीं रहे। सवाई जयसिंह ने रामानंदी संप्रदाय की रेवासा शाखा को संरक्षण दिया तथा चरणदासी संप्रदाय से दीक्षा ली थी। तो इसी के साथ हमारे सवाई जयसिंह जो है उनके बारे में हमने सब कुछ देख लिया है, वो हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अगले शासक हमारे रहेंगे ईश्वरी सिंह, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।